तो ये मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है, इसके बारे में हमने लिखा है द मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल जंक्शन इन विच ए मेटल कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, वो इसके नजदीक कॉन्टैक्ट बनाता है। द रेक्टिफाइंग मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉर्म्स ए स्कॉटी बैरियर मेकिंग ए डिवाइस नोन एज ए स्कॉटी डायोड। ठीक है, while the non-rectifying junction is called an ohmic contact. Whether a given metal semiconductor junction is an ohmic contact or a Schottky barrier depends on the Schottky barrier height phi b of the junction. The Schottky barrier height phi b for an n-type semiconductor is the difference between the interfacial conduction band edge EC and Fermi level EF. The Schottky barrier height phi b for an p-type semiconductor is the difference between the Fermi level EF and interfacial valence band edge EV. ठीक, उनके बीच का गैप होता है, ये जो स्कॉटी बैरियर हाइट होती है, ये ज्यादा है या कम है, ये इस बात से डिसाइड होता है कि वो एक स्कॉटी डायोड की तरह काम करेगा या एक नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट की तरह। क्लियर? ठीक है, एंड बिहेव्स एज ए स्कॉटी बैरियर फॉर लोअर स्कॉटी बैरियर हाइट्स। अगर स्कॉटी बैरियर हाइट की हाइट कम है, द सेमीकंडक्टर इज नॉट डिप्लीटेड एंड इंस्टेड फॉर्म्स एन ओमिक कॉन्टैक्ट टू द मेटल। सीधी सी बात है, अगर हाइट कम है, चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है फर्मी लेवल्स और ईसी का गैप कम है, तो ये जो इंटरफेस है, ठीक है, वो इंटरफेस एक ओमिक कॉन्टैक्ट की तरह काम करेगा, एक डिप्लीटेड रीजन की तरह काम नहीं करेगा। और अगर वो डिप्लीटेड रीजन की तरह, डिप्लीटेड तुम मतलब समझते हो, डिप्लीशन का मतलब है चार्ज कैरियर का एब्सेंस। ठीक है, तो अगर वो चार्ज कैरियर एब्सेंट है तो वो एक हमारा डायोड है, स्कॉटी डायोड की तरह से है। और अगर वहां पे चार्ज कैरियर होगा तो वो एक ओमिक कॉन्टैक्ट है। ओमिक कॉन्टैक्ट तो ऐसे हो गया ना जैसे ओम्स लॉ पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये तार हो गया कंडक्शन की तरह, सिंपल कंडक्शन होगा जिसमें ओमिक कॉन्टैक्ट तो वही होता है ना, विच इज ड्यूरिंग ओम्स लॉ, दैट इज वायर। ठीक है, so the alignment of the semiconductors bands near the junction is typically independent of the semiconductors doping level. So the n-type and p-type Schottky barrier heights are ideally related to each other as phi b n plus phi b p equal to Eg. इनका जो Schottky barrier height होता है n-type और p-type में, उनका अगर हम सम लें तो वो फॉरवर्डन एनर्जी गैप के बराबर होता है। ठीक है, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि डोपिंग लेवल या कितनी डोपिंग आपने कराई हुई है, उस बात पर डिपेंड नहीं करता है। राइट, यानी कि एन और पी का कंसंट्रेशन कितना है उस बात पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? अलाइनमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर बैंड्स नियर द जंक्शन is independent of the semiconductors doping level, so the n-type and p-type Schottky barrier heights are ideally related to each other as this. Clear? Where Eg is the semiconductors band gap. तो ये हमारा, अगर हम p टाइप बना रहे हैं तो उसके लिए phi b p होगा, n टाइप बना रहे हैं तो phi b n होगा, तो उन दोनों का जो सम होगा वो फॉरवर्डन गैप के इक्वल होगा। In practice, the Schottky barrier height is not precisely constant across the interface and varies over the interfacial surface. तो अगर हम जंक्शन से ही बात करें तो ये कांस्टेंट नहीं होती है। राइट, जंक्शन पर ही अगर हम डिफरेंट रीजन्स में जाएं तो ये वेरी करेगी। ये लास्ट पॉइंट का मतलब ये है। क्लियर हो गया स्कॉटी बैरियर हाइट क्या होती है?